किसी के सुख दुख में देखे हैं कभी? नहीं देखे। अनीता ढूंढ सिकरी में हमने हमारा गांव में सुख दुख में कौन देखी भाई। फिर नीता रोड पे डोर टू डोर कर चुकी है, हर गांव और घर खड़का चुकी है। ये बात मैं मानूं, कभी नीता डोल 10 साल से संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की टिकट उसको देनी थी, ये सरकार की बड़ी भारी गलती है। तो नहीं हुआ, बिना खर्चे बिना पर्ची बच्चे लगवाने लग रहे हैं, उसका नहीं कहते नहीं जाना। उसका नहीं जी, पहले हमने कमलेश डांडा को वोट दी थी। इधर चौपाल में हमने तौली भी थी, वहाँ भारी बहुमत से जिताई थी, लेकिन उसने कोई विकास कार्य नहीं किया। अच्छा ढूंढ था, अपने समर्थन कराया था भाई, हम बाहर वोट नहीं देवांगे कराया था, उसके बावजूद भी जेपी को जाकर समर्थन दे गए हैं। आजादी के तौर पर अनीता डोल आए, वो भी क्योंकि कांग्रेस ने उनको नकार दिया है। भाई साहब, एक तो होता है सिर्फ समाज की राजनीति करना, एक होता है 36 बिरादरी की राजनीति करना। सालों के अनीता डोल भी लग रही फिर भाई, उसकी और कहता नहीं मतलब मन तो क्या ये जीरो है, मतलब वैसे जमीनी स्तर पर वैसे घूम रहे हैं। सब समर्थन में थे, जब बात कश्यप भी थे भाई। आजाद उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ, आजाद उम्मीदवार में तो बहुत है, अनीता डोल भी खड़ी है भाई। अनीता ढूंढ खड़ी है भाई। अनीता ढूंढ का देखो अब पूरे हमारा गांव में मन में कोई जनाधार नहीं दिख रहा। वो तो बड़े बड़े पीछे आपका प्रोग्राम करके गई थी, रन को दिखा रही थी, भीड़ थी चनाना में। कुछ नहीं भाई, ना तो किसी ने बुला रखी थी, अपना शायद थे सारे फिर लाखा मंडी और भी फिर भाई तड़की के सामने लग बिना चप्पली पहरे, आज टोए नहीं पहरे। और राम राम साथियों, आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज। आज चंदाना गांव के अंदर पहुंचे हैं, रात का समय है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे युवा साथी बैठे हैं और चुनावी माहौल जो कलायत हल्का के अंदर पूरी तरह से गरमाया हुआ है। तो इसी चुनावी माहौल को दिखाते हैं कि जितने भी साथी बैठे हैं उक्का लिए बैठे हैं, जानते हैं भाई किसका वोट देंगे और किसको क्यों वोट देंगे। राम राम जी। क्या नाम है भाई? सज्जन शर्मा। अच्छा सज्जन शर्मा ने बता भाई, चुनावी माहौल चल रहा है विधानसभा कलायत में, अब की बार इतने उम्मीदवार है, शायद पहली बार हुए होंगे। बिल्कुल भाई साहब, इतने पहली बार हुए हैं। तो फिर आपने किसका मोल लगा अब की बार? भाई साहब मोल अपना उरे थे, पिछली बार अपने कमलेश डांडा जित्या के भेजी थी गांव में थे। पिछले 5 साल में हमने गांव में कोई काम नहीं दिखा भाई, अगली ने कोई दमदार काम करे हो। जी कर रहा था जब बीजेपी ने वोट देना है, लेकिन सही कैंडिडेट था भाई, टिकट कौन दे बीजेपी का हम खिलाफ हाँ। सही कैंडिडेट था, टिकट नहीं दी, बंटवारा सही नहीं करा गया है, तो हम बीजेपी थे वोट इस वजह से कौन देंगे, हम बीजेपी थे दे देंगे। फिर बीजेपी तो वोट दे मेरे, फिर दे किसको रहे भाई? मारा तो मन कर रहा है भाई, हम विनोद निर्मल मल्ले वोट करांगे। मतलब क्या कारण भाई? कारण इसका यू है भाई, 36 बिरादरी का भाई है, नरम भाई है, बिना नेतागिरी करे भी सुख दुख में भी आवे, मिल के भी जाए, फेट के भी जाए। और हम 1-2 पंचायत में गए भी हैं भाई, और देखा भाई राणे सैनी और भाई 2-3 जैत और थी, मतलब जाट भी थे, बैरागी भी थे भाई, सब समर्थन में थे। बात कश्यप भी थे भाई। आजाद उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ, आजाद उम्मीदवार में तो बहुत है, अनीता डोल भी खड़ी है भाई। अनीता ढूंढ खड़ी है भाई। अनीता ढूंढ का देखो अब पूरे हमारा गांव में मन में कोई जनाधार नहीं दिख रहा। वो तो बड़े बड़े पीछे आपका प्रोग्राम करके गई थी, रन को दिखा रही थी, भीड़ थी चनाना में। कुछ नहीं भाई, ना तो किसी ने बुला रखी थी, अपना शायद थे सारे फिर लाखा मंडी और भी फिर भाई तड़की के सामने लग बिना चप्पली पहरे, आज टोए नहीं पहरे। और भी बतेरे उम्मीदवार हैं, लेकिन मतलब क्या कारण रहा भाई, सिर्फ विनोद निर्मल भाई नजर टिका ली? भाई विनोद निर्मल पर नजर नहीं टिका, ये 36 बिरादरी का साझा उम्मीदवार है और लग गए भाई कुछ ना कुछ करेगा। पूरे कल्यात में इबके भी जो पार्टी है, बीजेपी है, चाहे कोई कांग्रेस है या कोई और भी पार्टी है, सिर्फ परिवारवाद चल रहा है। अपना बेटा ने तारा है और राजा का बेटा राजा, यू काम चल रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई है भाई हमारी, मतलब हर एक विकास के खिलाफ भाई, जो विकास नहीं हो हल्का में। मतलब हाँ जी, राम राम भाई। राम राम भाई। अच्छा शेर सिंह भाई न्यू बता, तने मोल देख लिया, सारा दिन तो फील्ड में रहा है। हाँ भाई। तो कलियात हल्का में के मोल बना रखा है? कलियात हल्का में भाई ऐसा है, जो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, अनीता डूल है और विनोद निर्मल जी हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी समाज ने विकसित करा। कलियात हल्का में कमलेश डांडा बीजेपी से कैंडिडेट थी, उसको भारी बहुमत से उसको जिताया गया था, उसने कोई विकास नहीं कराया। ठीक, चंदाना गांव में विकास नहीं हुआ, कहीं भी नहीं होया पूरा हल्का में। अच्छा। हाँ, फिर अब की बार मतलब कमलेश डांडा ने वोट दोगे नहीं देंगे? कमलेश डांडा ने एक भी वोट नहीं देंगे। फिर किसकी तरफ ध्यान गया है? हमारा तो रुझान विनोद निर्मल की तरफ से। विनोद निर्मल? हाँ भाई के कारण रहे विनोद निर्मल का? सतेंद्र राणा भी था, अनीता डोल भी थी। सतेंद्र राणा पहले मंत्री रह चुके हैं, उसने भी कोई विकास नहीं कराया था। और जेपी भी अपना निर्दलीय उम्मीदवार थे, जीत के गए थे, उसकी भी वोट दी थी, फिर उसने भी कुछ विकास नहीं किया।
अपने अपने ब्लड रिलेशन लगवाने, वही बात होगी। मतलब अपनी गुदड़ी अपने आप ओढ़ी है उनने, और अपना कोई विकास नहीं कराया। पूरा आप कल्याथल कम जाके देख लियो, सड़क टूटे पड़ी है, सारा कुछ। मतलब कोई अपना इंजीनियर कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कुछ भी विकास नहीं है। फिर ऐसे कैंडिडेट को वोट क्यों देंगे हम? फिर नीता डोल भी डोर टू डोर कर चुकी है, हर गांव और घर खड़का चुकी है। ये बात मैं मानूं, कभी नीता डोल 10 साल से संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की टिकट उसको देनी थी। ये सरकार की बड़ी भारी गलती है कि जो संघर्ष करे उसको कुछ न कुछ आगे ले आओगे, जब भी कुछ आगे बढ़ेगा कुछ देश। फिर मतलब आपका मन किस पर ठुक रहा है? हमारा तो मन विनोद निर्मल जी है, सुख दुख का साथी है। ठीक है, 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है कि भाई अपने अपने पैर पीट रहे हैं। वो अपने खातिर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कल नहीं सा तो नहीं कदे विनोद निर्मल ने जिताया 2 नंबर का हो जाए। देखो भाई साहब, हम किसी के महत्व बढ़ नहीं रही। राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। के नाम भाई साहब? देवेंद्र शर्मा एडवोकेट। अच्छा एडवोकेट साहब, चुनावी माहौल चल रहा है जी भाई। कलायथल का पूरी और सीट बनी हुई है कला। जी भाई। तो फिर के मोल देखो भाई साहब, कल्याथल के में ना अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी है अपने विनोद शर्मा पंडित जी महाराज। 2009 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था आज का टिकट पे, तो अच्छे मतलब की वोट परसेंटेज ले गए थे। तो अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और एक भारी बहुमत से 36 बिरादरी के नेता के रूप में उभर कर समाज के सामने आएंगे। किस बेस पे क्या स्कोप है बात भाई? मतलब की बार बड़े नेता उभर कर आएंगे। बड़े नेता इसलिए उभर के आएंगे भाई साहब क्योंकि ना पहले जो अपना पिछले जो अभी निवर्तमान विधायक हमारे माननीय कमलेश डांडा जी, इनके द्वारा पिछले 5 साल में कोई भी विकास नाम का पत्थर किसी भी थाई पे, किसी हॉस्पिटल पे या कहीं पे भी कोई भी सामाजिक चीज देखो आप, कहीं पर नहीं लगवाया गया। यहाँ तक कि आप राजौंद की सड़कें देखेंगे, कल्याथ की देखेंगे, या आप जिस गांव में आप बैठे हो चंदाना में, यहाँ पे जो जिस चौपाल में बैठे हैं, इस चौपाल पे फर्जी पत्थर लगाए थी वो बगैर विकास करवाए। इसकी ग्रांट क्या गई थी 25 लाख रुपए देंगे, हमारे विरोध करने के बाद भी आज तक इस चौपाल की ग्रांट भी नहीं आई, जबकि पत्थर पहले लगाने का प्रयास कर रहे थे जिसका हमने विरोध करा था। तो हम उस पे कह रहे हैं जी कि अब की बार जो उससे पिछला था माननीय जयप्रकाश जी, उसके द्वारा भी कोई विकास नहीं करवाया गया था जी। उससे पहले थे रामपाल माजरा जी, उसके द्वारा भी कोई विकास नहीं करवाया गया था। इसलिए हम उम्मीद है हमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में माननीय श्री विनोद निर्मल जी भारी बहुमत 36 बिरादरी के नेता के रूप में समान विकास के लिए कल्याथ की जनता उसको चुनेगी और दोबारा से एक आयाम स्थापित करेगी कल्याथ हल्के में, जिससे एक विकास की निरंतरता रहेगी। अब की बार वो बीजेपी प्रत्याशी के रूप में लाइन में थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट ना देकर ब्राह्मण समाज का भी अपमान किया, 36 बिरादरी का भी अपमान किया और हमारे ऊपर एक ऐसा लीडर दोबारा से थोपने का प्रयास किया है जिसको समाज रिजेक्ट कर चुका है। बीजेपी ने तो केवल ब्राह्मण समाज को नहीं भी और समाज के 36 बिरादरी को ब्राह्मण समाज द्वारा नकारा है जी। तो उनके समाज से कोई आजाद उम्मीदवार नहीं आ रहा भाई साहब। सिर्फ एक आप लगा लो आजाद के तौर पर अनीता डोल आए, वो भी क्योंकि कांग्रेस ने उनको नकार दिया है। भाई साहब, एक तो होता है सिर्फ समाज की राजनीति करना, एक होता है 36 बिरादरी की राजनीति करना। विनोद निर्मल जी 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आज भी आप उनका काफिला देखोगे, उनके रोड शो देखोगे या उनकी जनसभाएं देखोगे या आप उनका उसका कार्यालय का मूर्त देखोगे, आपने 36 बिरादरी के अलग अलग प्रकार के हर प्रकार के नेता मिलेंगे, गाँव गरीब महिलाएं हर प्रकार का अपना उसमें व्यक्ति मिलेगा। ऐसा नहीं है कि विनोद निर्मल सिर्फ ब्राह्मण समाज के नेता है। विनोद निर्मल जी 36 बिरादरी। राम जी। क्या नाम है? शिषपाल शर्मा जी। अच्छा शिषपाल जी, 2024 चुनाव चले विधानसभा के, टिकटें भी बंट चुकी है, निर्दलीय उम्मीदवार भी आ चुके हैं मैदान में, तो आप किसको अच्छा मानते हो? देखो जी, जो कल्याथ हल्के की आवाज है ना, वो आजाद उम्मीदवार के 36 भाईचारा जो 36 बिरादरी है ना, पंचायत ने इकट्ठे होकर भाई विनोद निर्मल को, पूरी पंचायत ने उसका नाम रखे है, उस पर विश्वास जताया है। कलायत हल्का में इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता है, तो कहाँ तक आप मानते हो टिक जाएंगे विनोद निर्मल के सामने? धुरंधर तो बहुत है धुरंधर, लेकिन समाज का काम तो नहीं कराया वो, किसी भी बिरादरी का नहीं, किसी समाज का नहीं है, कोतरा तलबे को काम नहीं कराया, वो कैसे जीत पाएंगे? वो हर बार न काम नहीं करें फिर भी जीत रहे हैं। अब की बार नहीं जीतेंगे। अब की बार तो पंचायत ने 36 बिरादरी की भाईचारा पंचायत ने विनोद निर्मल आजाद पर उस पर विश्वास जताया और उस विश्वास के कायम रहेंगे। बात करें आजाद उम्मीदवार, अनीता डोल भी खड़ी है, सतेंद्र राणा भी खड़े हैं, तो कहाँ तक देखते हो विनोद निर्मल को इनके साथ? विनोद निर्मल के और अनीता डोल की टक्कर है ना, उसके कहीं जेपी का नाम है ना कहीं रामपाल मात्रा का नाम है। कैंडिडेट अपन मैदान में तैयार है, 36 बिरादरी के कैंडिडेट जो है, तो किसको बना रहे हो? वही विनोद निर्मल। भाई साहब, अगर 2009 के बाद राजनीति में नहीं है ना, सुख दुख में भाई यहाँ मिलना में, कोई काम है कोई धंधा है, किसी को कभी मना नहीं करा। राजनीति में भले ना हो, लेकिन भाईचारा था सुख दुख तक कभी किसी से दूर नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण समाज है चाहे वो और कोई भी समाज है। जो इतने उम्मीदवार घूम रहे हैं आगे,
कलाथल अच्छा ये किसी के सुख दुख में देखे हैं कभी? नहीं देखे, अनीता ढूढ़ बेड सिकरी में हमने हमारा गांव में सुख दुख में कौन देखी भाई। और रही बात उसकी, मान लो वो दिखावे भीड़ भाई हमारे साथ इतने लोग हैं, इतने लोग रैलियां मारे हैं, ये पाछा ढूढ़ खाप ने समर्थन कराया था भाई हम बाहर वोट नहीं देवांगे, कराया था, उसके बावजूद भी जेपी को ज्यादा समर्थन दे गए हैं। कोई कलाथल का की जनता भाई साहब यही अपील है, छत्ती बिरादरी का नेता है भाई, ने वोट भी करो सपोर्ट भी करो, कूलर के सामने वाला बटन दबाओ और भाई ने विजय बनाओ। और विकास देखो भाई साहब, अब पता के तो देखो एक बार आदमी ने, ये तो देख ली। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई? अंकित गौड़ है भाई। अच्छा अंकित भाई, ले आई किस तरह कलयातर का जमीरों खींच के लिए कोई उम्मीदवार ले आया खींच का? उम्मीदवार लगा लो जो इस टाइम चुनावी माहौल है वो खींच के लिया वो लगा लो। चुनावी माहौल देखना रहे हो? हाँ बिल्कुल। फिर देखा कुछ नहीं दिखा ना बिल्कुल देखा। किसने बना रहे हो उम्मीदवार? मेरे तो अगर दिल की पूछो तो विनोद निर्मल ने बना रहे अब की बार, और बारी बहुमत उसने विजय बनावांगे। मतलब के कारण भाई साहब? कारण यू है भाई, तो आया है और सीधा आंदे में तो विनोद निर्मल का पता क्या बात है भाई, पहला भी जो से एमएलए रह के गए हमें, इस टाइम सांसद भी बने हमें, लेकिन जो उनका सिस्टम था जो इसने उन्हें काम नहीं कराया, जो परिवारवाद उनका मैं चल रहा वो देखा नहीं जाता। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन संसार का नियम है, वो परिवर्तन हम दोबारा देखना चाहेंगे इस टाइम। मतलब लगा भाई विनोद निर्मल में परिवर्तन है भाई बिल्कुल है भाई। लेकिन आप कोई भी मार्केट से कोई चीज खरीदा नहीं, अगर आप वो चीज बेकार लिख दिया, सिंपल सी बात, आप जब 20 रुपए महंगी हो उस चीज ने आप खरीदा, उसने एक बार यूज करके देखा भाई चीज में पहली तो फर्क है कि इसमें नहीं है। अरे विनोद निर्मल ने मतलब यूज करोगे किस तरह? हम यूज नहीं करते, भाई का साथ देंगे, हमने पूरा विश्वास है भाई हमारा जमा कदम तक लगा चल रहा। देख कदे लिया पाचा फिर खराब लिगड़ जाए? ना खराब तो नहीं लिगड़ता। अजय खराब लिगड़ेगी भाई, फिर खराब लिगड़ता वही बात है। फिर कई बार अभी भी कह दो ना भाई परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कई बार एक बार ट्रस्ट करना जरूरी है किसी भी इंसान के ऊपर। कलाथल का तो ऐसा है मतलब एक बार जब बन जा वोट को मौका दिंदा बोले ना इस भाई तो लगता नहीं, जैसा विनोद निर्मल पे हमने विश्वास है और जिस जो हमारा विश्वास पे अटल रहेगा। और भी तो बतेरे उम्मीदवार है, कल विनोद निर्मल लग रहा था। उम्मीदवार तो बहुत हैं, सारे हैं, लेकिन एक बार परख के देख रखे हैं। जेपी की बात कर लिया, रामपाल माजरा की बात कर लिया, चाहे कमलेश ढांडा की बात कर लिया, बड़े पुराने उम्मीदवार है, इनका तो भरोसा होना चाहिए। भरोसा तो है उस पर हो, भरोसा जब गांव की बात ले ले, चाहे किसी इंसान की बात ले ले, एक बार जिस इंसान ने आप परख लिया नहीं, अगर वो इंसान अपना कार्य के ऊपर सही समर्थक नहीं होता तो उसने बदल देना चाहिए। न्यू तो नहीं कदे विनोद निर्मल को पीछे पासे देखा जा रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं भाई, पीछे की कोई लोड़ को नहीं है, अपना परमात्मा ने पहले ही दे रखा। हम तो पहले विनोद निर्मल तक जितना हमारे पास समर्थक, 2 गाड़ी ले रहे हैं भाई, हरियर ले रहे हैं, करेटा ले रहे हैं, वह भी विनोद निर्मल का उससे दे रखी है हमने। तो कलाथल का की जनता है क्या अपील करना? हम तो हाथ जोड़ के कलाथल का की जनता तो यही कहो विनोद निर्मल ने विजयी बनाओ और बारी बोर्ड सपोर्टर दोनों दो। राम राम भाई। राम राम भाई जी। क्या नाम भाई? दिनेश शर्मा। अच्छा दिनेश भाई, न्यू बता फिर कलाथल का मैं किसा मोल करके था? कलाथल का भाई विनोद निर्मल का मोल करके हमने आए थे जी, बिल्कुल आए थे सारे। भाई विनोद निर्मल ही चुनने का मतलब क्या कारण है? और भी कैंडिडेट बहुत थे, अनीता ढूढ़ भी है, अच्छा बड़े बड़े खेलावर नेता भी है, जयप्रकाश का लड़का भी खड़ा है, रामपाल माजरा भी खड़ा है। रामपाल माजरा और जी पहले यहाँ से रह चुके हैं, कोई विकास नहीं कराया। जेपी खुद सांसद है और अपने लड़के को भी वो टिकट दिलवा के लेके आया, लड़ेगी। 10 साल हो गए, नीता ढूढ़ भी लग रही फिर भाई, उसकी और क्या था नहीं मतलब मन जो क्या उसका जनाधार नहीं है जी बिल्कुल भी। अगर उसका जनाधार होता तो उसको पार्टी भी टिकट दे देती, क्योंकि बिल्कुल ही जीरो है, मतलब वैसे जमीनी स्तर पर वैसे घूम रहे हैं जी। नहीं वो जैसे दिखा रही है भाई 1 लाख प्लस मिशन लेकर चल रही है, उनको मेरे तो 1 लाख प्लस तो वोट है कलाथल का अंदर। नहीं ये तो सभी कह रहे हैं जब अपने जेपी भी पूरे बाहर के बंदे लेकर भीड़ दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो विनोद निर्मल है इसके साथ अपने खर्चे पर ही लोग जुड़े हुए हैं, अपने खर्चा करने लग रहे हैं सभी। ऐसा नहीं है कि वो खुद खर्चा करने लग रहे हैं, जो भी उसके साथ जुड़ रहे हैं सबकी अपनी गाड़ियां हैं, उससे कोई खर्चा नहीं ले रखा किसी ने, अपने खर्चे पे उसको इलेक्शन लड़ाने लग रहे हैं छत्ती बिरादरी। कलाथल का की जनता का कोई अपील भी करोगे, कोई संदेश भी दोगे? कलाथल की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि विनोद निर्मल जी को वोट करें, 11वें नंबर का हमारा कुल्लर का निशान है, उसको भारी बहुमत से जिताएं।